हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आ जाइए, एक बार जल्दी से आ जाइए। एक बार आप सबसे बात कर लेते, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। हाथ जोड़ के माफ़ी आपसे, आपकी क्लासों की छुट्टी हो रही थी। कारण क्या था कि मैं बाबा केदारनाथ चला गया था और बाबा केदार के दर्शन करके आए हैं, तो इसलिए क्लासें वहाँ डिस्टर्ब रही। तो कल रात को ही मैं आया था, सुबह नींद भरी हुई थी, इसलिए सुबह की क्लास में नहीं ले पाया। कल से आपकी क्लासें एज पर रूल चलेंगी, एज पर टाइम चलेंगी। जो डिस्टरबेंस हो रहा था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और शायद मैं बिना बताए आपको चला गया था, क्योंकि एट रेंडम प्लान बन गया था और फिर सूचना देने का समय नहीं रहा कि आपके लिए कोई वीडियो बना दूं मैं। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। निपटाते हैं सारी काम को, सीधा पढ़ाई पे आता हूँ। आज ही मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पिछली क्लास में, एक बार रिवाइज करा देता हूँ एक दो सवाल लेके, ताकि एवरेज कैसे निकालते थे तो आपको याद आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50, 70, 68। मैं अगर आपसे मेरे बच्चे ये पूछ लूं कि मुझे इन तीनों का औसत निकाल के बताइए, क्या होगा? है ना? जी, आप सबको प्रसाद मिलेगा, आप सबका सिलेक्शन होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वहाँ आपको ऐसा कुछ समझाया था कि यार अपनी मर्जी से कोई भी औसत मान लिया करो जो दिल कर रहा है। भाई 50, 70, 68 है, कहीं बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, क्यों ना उठा के 60 मान लिया जाए, क्यों ना उठा के 65 मान लिया जाए। मतलब मर्जी आपकी, कैसे मानते हैं। मैं होता है जो स्टूडेंट, तो शायद 65 मानने में मुझे ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि ये 15 कम, ये 5 ज़्यादा, ये 3 ज़्यादा। तो 5 3 8 और 15, तो 7 कम। तो 7 को 3 से भाग दोगे, क्योंकि 3 नंबर है, तो 3 दूनी 6, 1/3। सॉरी भाई। दो ना घटा के मेरे भाई 3 घटा दो, 65 में 3 गया 62, और 3 में से 1 गया 2/3। हाँ ना, ये सब बातें हमारी हो रही थी, ऐसा भी ना मानते आप। उठा के 68 मान लो यार, 8 मान लो, मर्जी है आपकी। 60 मान लेते, ये 10 कम, ये 10 ज्यादा, ये खत्म हो जाता है डिफरेंस। ये 8 ज्यादा, ये हट गया। 8 ज्यादा कितनों पे? 3 पे। 2 सही, 2/3। तो भी मेरे बच्चे 62 सही, 2/3 आपका एवरेज। ये सब बातें मेरे प्यारे बच्चों मैंने समझाई थी, और मुझे पूर्णतः याद है कि आप लोगों ने आंसर भी दिए थे मुझे आखिर तक सवालों के। तो मुझे ऐसा लगता है आपको याद है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि ट्राई हो जाए। प्लीज़ एवरेज बताइए। और बेटा, कहाँ तक तैयारी चली? आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको खूबसूरत तरीके से याद होगा कि आप कुछ भी औसत मान लेते थे। लेट से बताओ क्या मानो। भाई 50, 40 है सबसे लोएस्ट है, 39 बड़ी 71 है। तो 60 मान लो, 50 मान लो, जो दिल करा वो मान लो यार। क्यों ना हम ऐसा करें कि 60 मानते हैं, 60 ही मान लो, निपटाओ दुनियादारी। आए ना? 50 मानना, 50 मान लो, मर्जी आपकी। देश आपका, दुनिया आपकी। ये जीरो,
ये 18 ज़्यादा, ये 11 कम, ये 21 ज़्यादा, ये 6 कम। अब इसे सेट करना होगा। 21 में से 11 गया 10, 10 ज़्यादा, 10 में से 6 गया 4, 18 और 4 22 ज़्यादा अभी भी। कितनों पे? 5 पे। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4.4 ज़्यादा। मेरे प्यारे बच्चों 4.4 ज़्यादा जोड़ोगे तो ये आएगा 54.4। ये सारी बातें हमारी मेरे बच्चों कल चल मतलब आखिरी क्लासों में चली थी। अब मुझे लगता है सबको याद आ गया होगा। अब मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए। बेटा 60 लोगे तब भी आंसर ठीक है आएगा, गलत थोड़ी आ जाएगा। मतलब कुछ भी ले लो। नहीं 54 से तो उल्टे 3 आ ही नहीं सकता मोहित। 3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आंकड़े 5 है तो 5 से भाग देना होगा, 3 से तो भाग ही नहीं देना इसमें। ये तो हो ही नहीं सकता, आपका आंसर गलत धारा है। यही आंसर होगा। आइए अब आगे। अब मेरे बच्चे अगला खेल शुरू हो रहा है इसमें। उस खेल को बड़ा ध्यान से समझना। अब यहां मैं एक डाटा चेंज कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इसका औसत निकाल के बताइए। जल्दी से औसत निकाल के बताइए, फिर मैं अगली स्पीड पकड़ूंगा यहाँ मेरे बच्चे, मतलब अगला लेवल पे पहुंचेंगे इसके। और मेरे बच्चे घबराइए मत, कल से आपकी मॉर्निंग में क्लास रहेगी प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री की। मैं जानता हूँ 2 दिन मिस हो गई थी वो। कल से रखेंगे क्लास को। और अब स्पीड खींचेंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे, क्योंकि अब दिवाली पे छुट्टियाँ ज़्यादा आनी है। क्योंकि दिवाली पे यार मैं कम से कम 1 हफ्ते तो मान ही लो। यार मैं क्लास इसलिए बताया ना मैंने, इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि मैं वहाँ निकल गया था बाबा केदारनाथ। और तुमने आज न्यूज़ भी सुनी होगी, बाबा केदारनाथ पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 7 लोग एक्सपायर कर गए, कल ही उतर गए थे। आइए मेरे दोस्त इसका औसत निकालते हैं, 50 मान लेते हैं। 0, 16, 11, 21, -6, है ना। अब देखते हैं, सेट करते हैं। 11 और 6 17, 16 में से 17 गया -1, 20, 21 में से -1 गया 20। 20 को 5 से भाग दोगे मेरे बच्चे, औसत आया 4, यानी 4 फालतू आया, यानी औसत 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 बढ़ाओगे, नया औसत होगा मेरे प्यारे बच्चे 54। आए ना, यही मैं एग्जैक्टली चाह रहा था। अब मैं इसी बात पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक मैं क्या करता था, डाटा देता था, डाटा गिवन होता था, और एवरेज फाइंड करना होता था। मतलब डाटा दे के ना औसत निकलवाता था कि भाई इतने आंकड़े हैं, इनका औसत ये, इतने आंकड़े इनका औसत ये, सभी का औसत बताओ। या ये पहला आंकड़ा 50, दूसरा 40, 31, 37, 39, 42, 52, 63, ऐसा कुछ भी दे देता था और आपसे एवरेज पूछा करता था। हाँ है ना। 6 की नहीं, इस भाई 7 की, पायलट भी एक्सपायर हो गया वहाँ। तो कुल मिला के इस तरीके से मैं सवाल देता था और आपसे इस सवालों के उत्तर जानता था, और वो मेथड हमने बखूबी सीख लिया था। अब हम आगे आते हैं। ये था मेरे प्यारे बच्चों स्टेप 1। अब मेरे बच्चों आते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 ये कहता है कि भाई अगर एवरेज ही गिवन हो जाए तो, एवरेज गिवन हो जाए, यानी मेरे बच्चे औसत दे दिया जाए, फिर और डाटा, मिसिंग डाटा फाइंड करवाए। यही होगी मिसिंग डाटा फाइंड कराए, यानी औसत दे दे और कोई डाटा मिस कर दे। हाँ है ना। मिसिंग डाटा पूछ ले, औसत दे दे। जैसे ये वाला सवाल है, आप जानते हैं इसका औसत कितना है? 54। कितने आंकड़ों का? इन 5 आंकड़ों का औसत है 54। ये तो था स्टेप पहला, ये तो आप करते आए हैं, पिछली क्लास में किया, आज भी सिखाया। अब मैं क्या करता हूं, इस आंकड़े को मिस कर देता हूं, इस आंकड़े को छिपा देता हूं, और पूछ रहा हूं इसी की वैल्यू बताइए क्या है।
अगर सभी का औसत 54 है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कह दूं कि भाई सभी का औसत 54 है, तो मुझे पांचवा आंकड़ा बताइए क्या होगा अगर मैंने चार आंकड़े आपको दे दिए। अब आपको करना क्या है यहां पे, रटा रटाए जवाब मत देना कि 44 होगा, वो मत देना। अपने आप से डिटेल करिए, या थोड़ा सा दिमाग लगाइए 30 सेकंड, क्योंकि जब तक खुद की ऑब्जर्वेशन सेट नहीं होगी हम सवाल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना, रटा रटाया जवाब मत देना, सोच समझ के उत्तर देना। देखो मेरे दोस्तों, एक तरीका तो ये है ही कि हम सभी का औसत फिर से निकाले, इस आंकड़े को x मान लें, 5 से भाग दे दे और बराबर रख दे 54 के। एक तो तरीका है वो। दूसरा, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये बताओ कि औसत दे रखा है कि निकालना है? तो आप कहोगे औसत दिया है। औसत कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे सर औसत एक ऐसा नंबर होता है जो बैलेंस करता है चीजों को। जिसके पास कम है उसे कुछ दे दो, जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लो। बैलेंस जीरो आना चाहिए, नील बटे सन्नाटा आना चाहिए। बैलेंस बैलेंस जैसे ही जीरो आ गया तो समझो आपकी बात बन गई। जब तक बैलेंस जीरो नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो क्या करें भैया, औसत 54 है, तो औसत 54 लाना है तो क्या किया जाए? सर एक बात तो, 54 औसत लाने के लिए ये समझिए है कितना, 50 होना कितना चाहिए था, 54। तो औसत से कितना कम है, 4। ये कितना है सर, 66। 50 से 54 औसत होना चाहिए, तो औसत होता है होना है 54, है 66, तो कितना ज्यादा? तो आप कहेंगे 12 ज्यादा। ये औसत से कितना कम है सर, 11 और 4 15 कम है। ये औसत से कितना ज्यादा है सर, 17 ज्यादा। आए ना, क्या मेरी बात समझे ही नहीं? ये औसत से 17 ज्यादा। अब देखते हैं कितना ज्यादा कितना कम। तो मेरे बच्चे, 15 और 4 19, 17 में से 19 गया 2 कम, 12 में से 2 घटाओगे 10, यानी अभी भी 10 ज्यादा बच रहा है। इतने आंकड़ों के बिहार पे हम ये कह सकते हैं कि ये औसत से अभी भी डिफरेंस 10 ज्यादा ले रहे हैं। औसत क्या होता है सर? सर औसत एक ऐसा नंबर होता है जो बैलेंस जीरो करता है, जो बैलेंस जीरो करता है, जिससे ना कोई चीज ज्यादा है ना कोई चीज कम है। कम वाले को उठा लाएगा, ज्यादा वाले को नीचे ले आएगा, जीरो करेगा बैलेंस। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर ये 10 ज्यादा आ रहा है अभी भी औसत से, तो जीरो करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे हाँ सर सही कह रहे हो, इसे 10 कम करना पड़ेगा, तभी तो आंकड़ा सेट होगा, तभी तो जीरो होगा। भाई ये 10 ज्यादा है तो इसे 10 कम कर दो, तभी तो सेट होगा। अरे बोलो मेरे भाई, तभी तो सेट होगी चीजें। बोले हाँ जी सेट होगी। तो 10 कम करो, तो 54 में से 10 गया मेरे बच्चे, क्या है, 44। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 44। यानी ये 54 से 10 कम है, 44। तो दैट इज योर आंसर। बोलो भाई हाँ या ना, क्या मेरी बात समझे या नहीं? पक्का? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। आराम से एक बार इस बात को फील करिए, महसूस करिए। ऐसे फिर मैं कई सारे सवाल लूंगा, फिर समझिए कि पूरा औसत जो चैप्टर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप इस सवाल में ही कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझिए आप विद्वान हैं, आप चैप्टर खत्म कर गए। नहीं समझे तो भैया फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी 4-5 और ऐसे सवालों की।
औसत है सबका 106, आंकड़ा बताइए क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कहेंगे सर औसत तो दे रखा है 106, औसत तो हटा नहीं सकते, कितना ज्यादा सर? 11 और 6 17, ठीक है। ये कितना कम उत्तरी का? 11 और 6 17 कम। ये कितना कम? 5 और 6 11 कम। ये कितना कम भाई साहब, इसने तो तहलका मचा दिया। ये 29 और 6 35 कम। देखो मेरे बच्चे सेट करते हैं, 11 से तो 11 निमटा, 11 कम 11 ज्यादा हटा। यहाँ जी 17 कम 35 कम 7 5 12, 3 अधिक 4 1 5, 52 कम। यानी मेरे प्यारे बच्चों 52 कम है ना। औसत होना चाहिए 106, है ना। औसत कितना होना चाहिए मेरे बच्चे? 106। और डिफरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0। अगर ये 52 ज्यादा आ गया मेरे दोस्त, माफ करिए 52 कम आ गया, तो दूसरे वाले को कुछ नहीं, आंख बंद करके आपको ये कहना है कि सर ये औसत से 52 बड़ा होगा। क्योंकि ये 52 बड़ा होगा तभी तो ये डिफरेंस 0 आएगा। क्योंकि एवरेज का मतलब ही यही होता है कि ज्यादा वाले को कम करो, कम वाले को ज्यादा करके ले आओ इक्वल। तो डिफरेंस 0 लाना है, कैसे लाएं वो बताएं। अब मेरे बच्चे 106 में 52 जोड़ोगे, 6 2 8 5, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया कितना? 158। दैट इज योर आंसर। 158 इज योर राइट आंसर, है ना। और आगे आते हैं। यहां दो आंकड़े, यहां मेरे प्यारे बच्चों दो आंकड़े। कितने आंकड़े हैं? दो। इस बार मैंने दो आंकड़े मिस किए, एक नहीं दो आंकड़े मिस कर दिए। और मैं कह रहा हूं कि इस चार रो का औसत 43 है। मुझे मिसिंग दोनों आंकड़े बताइए क्या होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, हम ये नहीं बता सकते कि दोनों आंकड़े अलग अलग क्या होंगे, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों आंकड़ों का औसत क्या होगा। आते हैं समझते हैं। आप ये बताइए औसत होना कितना चाहिए? 45 है, कितना? 35, कितना कम है? 10।
होना चाहिए 47, ना माफ करिए, होना चाहिए 45 है, 47 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। 10 कम 2 ज्यादा, अभी भी 8 कम। तो मेरे बच्चे अगर 8 कम आ रहा है तो नेचुरल सी बात है इन दो पे 8 बढ़ाना होगा, तभी तो जीरो बैठेगा डिफरेंस, क्योंकि जीरो लाने के लिए 8 कम है तो 8 बढ़ाओ। अब 8 बढ़ेगा किस पे, 8 बढ़ेगा मेरे बच्चे दो आंकड़ों पे, क्योंकि पहले एक ही आंकड़ा होता था तो औसत में 8 जोड़ देते थे, यहाँ दो आंकड़े, तो 8 को 2 से भाग दोगे क्या है, 4। यानी यहाँ औसत 4 बढ़ेगा, 45 में 4 जोड़ोगे 49, यानी इन दोनों आंकड़ों का जो औसत होगा 49 होगा। आंकड़े दोनों क्या होंगे ये नहीं पता, लेकिन दोनों का औसत 49 होगा मेरे बच्चे। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं, हाँ या ना। आते, अब मेरे बच्चे एक बार यस और नो बता दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो मैं एक दो और ऐसे बेसिक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, और अगर आप समझ गए तो फिर मैं सीधे एग्जाम के क्वेश्चंस पे अब आना चाहूंगा। सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं क्वेश्चन इतने टाइम्स पढ़ रहा हूँ, बन नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है, आप प्रोसेस लगातार करते रहिए। जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करिए, ठीक है। नहीं भी बन रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतने भी बना लेंगे तो भी बात बन जाएगी, घबराना किस नाम का। अगर आप तैयार हैं तो ये सवाल आपके लिए, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, बैठाओ जरा सेटिंग इन सवालों के साथ। हाँ, तालीम। भगवान तेरा भला करे। दो, एक सेकंड हो जा। देखिए मेरे बच्चे, 9 आंकड़ों का औसत 87 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 3 2 5 79 है, पहले 5 आंकड़ों का औसत 79, वह अगले 3 आंकड़ों का औसत 92, तो मेरे प्यारे बच्चे 9वां आंकड़ा ज्ञात करें क्या होगा। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों औसत होना कितना चाहिए, तो 87 है कितना, 79, कितना कम है, 8 कम है, 8 कम, लेकिन मेरे बच्चे कितने आंकड़ों पे, तो 1 2 3 4 5 पे, तो 8 पंजे 40 कम, यानी यहाँ की कहानी 40 कम बना रही है। हाँ जी, यहाँ औसत होना चाहिए था 87, है कितना, 92, कितना ज्यादा सर, 5 ज्यादा, कितने आंकड़ों पे तो मेरे बच्चे 15 ज्यादा। अब विशेष रूप से ध्यान दीजिए, 40 कम 15 ज्यादा, इसका मतलब अभी भी कितना कम बन रहा है, 25 कम बन रहा है। तो मेरे बच्चे अगर ये 25 कम है तो ये बात आप नहीं समझेंगे क्या कि इस आंकड़े को 25 बढ़ाना होगा, क्योंकि 25 बढ़ाएंगे तभी तो डिफरेंस जीरो आएगा। तो 87 में 25 जोड़ोगे, 5 7 12, 8 2 10 और 11, तो इसका मतलब ये आंकड़ा सर 112 होगा। हाँ है ना, कहता ही नहीं घबराना, साफ सुथरी चीजें तरीके से समझते रहिए।
हाँ जी रवि जी, बहुत छुट्टी मार ली है हम जानते हैं। बड़ा अफसोस है हमें इस बात का। अब कंटिन्यू रहेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए दोस्तों। भाई ये बताओ, औसत होना कितना चाहिए? तो आप कहेंगे 34 है, कितना 28 कितना कम, 6 8 6 34 कितना पे, 1 2 3 पे। मेरे प्यारे बच्चों 18 कम। औसत होना कितना चाहिए? 34 है, कितना जी 47 कितना ज्यादा, 13 13 दूनी 26। 13 ज्यादा 2 पे तो 26 ज्यादा। मेरे बच्चे 26 ज्यादा 18 कम अभी भी कितना ज्यादा? तो आप कहोगे सर 8 ज्यादा, तो ये 8 ज्यादा, तो इसे 8 कम करना पड़ेगा कितने आंकड़ों पे? 2 पे। यानी यहाँ 4 की कमी होगी। औसत 34 में से 4 गया, नहीं, इनका औसत आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। एंड दैट इज योर ब्रिलियंट आंसर माय डियर। आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 30, हाँ है ना?
आइए मेरे बच्चे, 9 आंकड़ों का औसत है मेरे बच्चे 79, 79। आइए दोस्तों, कहते हैं पहले दो आंकड़ों का औसत 75 है। आपको मेरी तरह धीरे धीरे नहीं करना, आप तो समझदार है, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पहले दो का औसत 75 है, मैं अगले चार आंकड़ों का औसत 87 है, मैं अगले चार आंकड़ों का औसत 87। यदि आठवां आंकड़ा सातवें से पांच अधिक है, एट्थ जो डाटा है, सॉरी, एक दो तीन चार पांच छः, छः छः हो गए, तो ये सेवन्थ डाटा होगा, ये एट्थ डाटा होगा, और ये मेरे बच्चे नाइन्थ डाटा होगा। आए ना, हम इतनी लड़ाई में उलझते ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि यार औसत होना था 79 है, 75 कितना कम, चार, कितनों पे, दो पे, तो आठ की कमी है। 79 मतलब होना चाहिए 79 है, 87 कितना ज्यादा, आठ ज्यादा, तो आठ ज्यादा कितने पे, चार पे, 32 ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चे 32 ज्यादा, आठ कम, अभी भी 24 ज्यादा, तो 24 ज्यादा, तो यहाँ नेचुरल है 24 घटाना होगा, कितनों पे घटेगा भाई, तो आप कहोगे तीन पे, तीन आठ 24, तो औसत में आठ की कमी, तो 79 में से आठ गया, नहीं, इनका औसत होना चाहिए 71, यानी आखिरी के तीन आंकड़ों का औसत 71। 72 कैसे हो रहा है? अच्छा, आंसर बता रहा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों सोच के बताइए, 71 एवरेज ठीक है या गलत है? ये बताइए, 71 आंसर सही है या गलत है यहां तक का? यस और नो में प्लीज आंसर मी फास्ट, वेदर इट इज यस और नो। यस और नो में आंसर दो, यहां तक ठीक है कि नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, सही। अब मेरे बच्चे इससे आगे की लड़ाई लड़ते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना। अब बाकी चीजों का मतलब ही खत्म हो गया सवाल से, बाकी मतलब ही नहीं रहा मेरे भाई। भाई तू क्यों हट रहा है? आइए मेरे दोस्तों, अगर तीन आंकड़ों का औसत 71 है, तो इन तीनों आंकड़ों के बारे में भी कुछ संबंध लिखे हुए हैं सवाल ने, उन संबंधों पे चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्त, कह रहा है यदि आठवां आंकड़ा सातवें से पांच अधिक है, आठवां आंकड़ा सातवें, सातवां एक्स है, तो आठवां क्या होगा, एक्स प्लस वाई। यदि आठवां आंकड़ा सातवें से पांच अधिक है, वह नौवें से एक अधिक है। कहता आठवां आंकड़ा सातवें से एक अधिक है, लेकिन नौवें से एक मतलब आठवां आंकड़ा सातवें से पांच अधिक है और नौवें से एक अधिक है, तो ये वाली वैल्यू नौवें से एक ज्यादा थी, कितनी होगी, एक्स प्लस फोर। अब देखिए सही है या गलत है, सही है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। मूर्ख होगा वो ऐसे करेगा कि भाई तीन आंकड़ों का योग निकालो, एक्स, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस फोर, तीनों को तीन से भाग दे दो। औसत निकालने का सूत्र यही होता है सर, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आगे सर, यहाँ क्या था, 71। सर इन तीनों आंकड़ों का औसत है 71, तो इक्वल टू 71 करते हैं सर। एक्स 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 कितना हो गया सर, 3x, पाँच और चार नौ। सर तीन को एक से करेंगे, तीन एकम तीन, तीन सात 21, तीन एकम तीन, तीन सात 21, 213। तो 3x, नौ उधर जाएगा, घटाएंगे सर 204, है ना भाई, नौ चार 13, ठीक है। एक्स की वैल्यू आएगी, तीन छिंग 18 सर, तीन आठ 24, 68, 68 आ गई सर, ये 68 है, ये 68 और पाँच 73 है सर, ये 68 और चार 72 हो गया। मूर्खों के लिए तो ये तरीका है, हाँ, है ना। अब देखते हैं कितने मूर्ख और कितने समझदार। पहले तो ये बताओ, मूर्खों का तरीका कितनों ने अपनाया था?
बताइए मेरे बच्चे, है ना। आइए मेरे दोस्त, जो थोड़ा समझदार होगा वो सवाल को ऐसे देखेगा कि भाई इन आंकड़ों का औसत ही कितना है, इन आंकड़ों का तीनों का औसत ही कितना है। मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि यार तीन आंकड़े, एक एक्स है, एक एक्स प्लस फाइव है, एक एक्स प्लस फोर है, आप इनका औसत निकाल के बताइए क्या आएगा, तो क्या करेंगे आप कहेंगे सर औसत निकालने का पिछली क्लास में आप मतलब समझाए थे क्या, कि सर अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लो, क्या माने, कोई भी ऐसा नंबर मान लो जो आपका दिल करे, एक्स, एक्स प्लस पांच, एक्स प्लस चार, तीनों का औसत निकालना तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कोई भी नंबर। मैं मान लेता हूँ सर औसत एक्स। अगर मैं एक्स औसत मान लूं तो ये एक्स से कितना ज्यादा कम, जीरो, ये पांच ज्यादा, ये चार कम ज्यादा, तो जीरो पांच चार को जोड़ेंगे कितना है, नौ ज्यादा, नौ ज्यादा कितनों पे, एक दो तीन पे। इसका मतलब जो भी आपने माना है ना, आपका औसत उससे तीन बड़ा होगा। तो एक्स माना था, एक्स में तीन जोड़ो, यानी इनका एक्चुअल में औसत मेरे बच्चे एक्स प्लस तीन आएगा। दे कितना रखा है, 71, एक्स की वैल्यू आ गई 68, और एक्स की वैल्यू 68 है तो ये 68, ये 68 में पांच जोड़ा 73, ये 68 में चार जोड़ा 72, दैट इज योर आंसर। दैट इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। आई एस में दिमाग लगाओ, दिमाग। अब ये
आइए मेरे दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं का औसत 20 है। कहते हैं पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपको एक एक चीज ऐसे लिखनी नहीं, आप तो डायरेक्ट रिजल्ट पे जाया करो कि कितना कम है औसत से, उतना गुना ये करो, आगे बढ़ो। आखिरी अगले 3 का औसत 21 से 1/3 है। बाकी दुनिया के मारो गोली, ये बताओ इन तीनों का औसत क्या होगा। तो मेरे बच्चे ऐसे देखिए कि औसत होना कितना चाहिए। तो औसत होना चाहिए कितना, 20 है, कितना 15.5, कितना कम है, 4.5 कम है। तो 4.5 की कमी 2 पे, तो 9 की कमी। कितना ज्यादा, ये 20 से 1 सही 1/3, एक सही 1/3 को क्या लिखेंगे, 3 कम 3 और 1 4/3। तो 4/3 ज्यादा है कितनों पे, 3 पे। तो कट पिट के 4 ज्यादा, तो 9 कम 4 ज्यादा यानी 5 कम। ये 5 कम है तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5 बढ़ाना होगा, क्योंकि औसत तो डिफरेंस 0 ला के देता है, हाँ है ना। तो 5 बढ़ाओगे कितनों पे, 1 2 3 पे। तो औसत बढ़ जाएगा 1 सही 2/3। 20 में 1 सही 2/3 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 21 सही 2/3। ये आंकड़ा है छठा, 3 2 5 छठा, सिक्स्थ, ये सेवन्थ, और ये मेरे बच्चे एट्थ। बाकी बात बाद में, सिर्फ इतनी बात पे आ जाए। आए ना। अभिलाष भाई, सबके कमेंट का जवाब थोड़ी दूंगा मैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरी जान मेरी जान, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या जाना। आइए मेरे बच्चे, ये बताइए औसत निकल के आ गया 21 सही 2/3। इन सारी कहानियों को हटाते हैं। हमें पता चला कि सर इनका सबका औसत 21 सही 2/3। कहता 8 संख्याओं का ये हो गया। अब कहता है छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम, छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम है। छठी संख्या एक्स मान लेते हैं। 7वीं से कहता है 4 कम है, तो 7वीं x+4 मान लो, तो इससे 4 कम होगी। और 8वें से 7 कम, इससे 7 कम है, तो ये x+7 हो गया। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, पक्का। अब समझो दोस्त, औसत होना कितना चाहिए। अच्छा, औसत निकालना है तो x मान लेते हैं औसत। ये 0 आया, ये 4 ज्यादा, ये 7 ज्यादा। 7 और 4 11 ज्यादा, तो 11 ज्यादा कितनों पे, 3 पे। तो 11/3 यानी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 ज्यादा। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया औसत, और ये बराबर है किसके, 21 सही 2/3 के। तो घटाओगे 21 में से 3 गया 18, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट है आ गई बाबू 18, और एक्स की वैल्यू 18 है, तो ये 18, ये 18 4 22, ये 18 7 25। दैट इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर आइडियल आंसर, एंड आई होप यू विल गेट माई आंसर। इज दैट ओके। अब यहां पता चलेगा, ये मीन्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे बेटे। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं समझाऊंगा, पहले आप अपनी बुद्धि दौड़ाओ, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो करो। आपको ये पता तो चले कि आपके का समय कितना लगता है सॉल्व सोल्व करने में।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें सीखनी। पहली चीज तो मेरे दोस्त ये सीखनी कि एज घटाते क्या है। जैसे मैं आपको कहूं 10 साल 8 महीने, इसमें से 4 साल 3 महीने घटाओ। तो ये बेहद आसान चीज है, घटाना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, क्योंकि 10 में से 4 गया 6 साल और 8 में से 3 गया 5 महीने। ये मुश्किल काम नहीं है मेरे बच्चे। मुश्किल काम क्या है वो समझिए। अगर मैं 4 साल और 11 महीने घटाने को कह दूं तो मुश्किल। कैसे घटाते समझिए, चतुर बनने की कोशिश करिए। यहां 8 में से 11 महीने घटेंगे नहीं, तो उठा के 10 की जगह 9 साल करो। एक साल यहां से इधर लाओगे तो 12 महीने हो गए एक साल के, तो 12 महीने यहाँ जोड़ दो। 12 और 8 20, 20 में से 11 गया 9 महीने, और 9 में से 4 गया 5 साल। तो आंसर आएगा 5 साल 9 महीने। आए ना। मैं आपको कहूं कि मेरे भाई 6 साल 7 महीने में से 1 साल 10 महीने घटाओ, क्या आया? तो 7 महीने से 10 महीने घटेंगे नहीं, 6 को काट के 5 लिखो, 1 साल उठा लो इधर, तो 12 महीने हो गया। 12 और 7 19, 19 में से 10 गया 9 महीने, और 5 में से 1 गया 4 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 4 साल 9 महीने। मेरे भाइयों आंसर आ गया 4 साल 9 महीने। आंसर आ गया 4 साल 9 महीने। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4 साल 9 महीने। हाँ है ना। अब इसका इस्तेमाल इस सवाल में करेंगे। लगाते हैं बुद्धि का इस्तेमाल। देखिए मेरे प्यारे, करना क्या आपने, किसी कक्षा की 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने। 30 छात्र है क्लास में, 1 2, अच्छा हमें वो नहीं करना, 30 छात्र, 30 स्टूडेंट आए ना। इनकी औसत आयु है 14 साल 4 महीने। 14 साल 4 महीने आए ना। कहता है जी 5 नए बच्चों के दाखिले और हो गए। 5 बच्चे नए आ गए, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे आ गए। अब सभी का औसत हो गया 13 साल 9 महीने। कहता है जी 5 नए छात्रों में जो सबसे छोटा उसकी आयु 9 साल 11 महीने। जो सबसे छोटा है मेरे बच्चों, उसकी उम्र है 9 साल 11 महीने। ये मान लेते हैं सबसे छोटा है, इसकी उम्र है 9 साल 11 महीने। तो शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। तो इनका औसत बताना है, क्या होगा? ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, खटाखट करना है। भाई औसत होना कितना चाहिए? 13 साल 9 महीने, है कितना? 14 साल 4 महीने। तो 14 साल 4 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाने होंगे, तभी तो डिफरेंस आएगा। तो 14 की जगह काट के लिखो 13, एक साल इधर लाओगे तो 12 महीने, 12 4 16, 16 में से 9 गया 7 महीने, यानी उत्तर आ गया 7 महीने का। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये 7 महीने ज्यादा है मेरे बच्चे, 7 महीने ज्यादा है। 7 महीने ज्यादा है। कितनों पे 7 महीने ज्यादा है? आप कहेंगे सर 30 बच्चों पे, तो गुना 30 करें, 210 महीने, यानी 210 महीने मेरे प्यारे बच्चों ये ज्यादा है। मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये 210 महीने ज्यादा है, 210 महीने ज्यादा है। हाँ है ना। अब आइए यहां, ये 9 साल 11 महीने, 13 साल 9 महीने होना चाहिए। तो 13 साल 9 महीने में से 9 साल 11 महीने घटाना है। घटाने का बाबू तरीका सिखाए, 13 काट के 12 लिखो, एक साल यहां लाओगे 12, 12 और 9 21, 21 में से 11 गया 10 महीने, और 12 में से 9 गया 3 साल। तो 3 साल 10 महीने आपका उत्तर आ गया। एक बार फिर से करना, क्या था? 3 साल 10 महीने। अच्छा महीनों में जोड़े तो 3 साल में कितने महीने? 12 30 36 महीने यहां, और 10 महीने ये 46 महीने। तो ये 46 महीने कम है, 46 महीने कम है। अब मेरे बच्चे बुद्धि दौड़ाओ, 210 महीने ज्यादा और 46 महीने कम। 210 महीने ज्यादा और 46 महीने कम घटाओगे, 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 20 में 4 गया 16, 4 4 10, 6 4 10 से 11 1 तो 164 महीने अभी भी ज्यादा बन रहा है। यानी ये अभी भी 164 महीने ज्यादा बन रहा है। 164 महीने ज्यादा है, तो यहाँ 164 महीने की कमी होगी। लेकिन 164 महीने की कमी कितने आंकड़ों पे? 1 2 3 4 पे। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी 41 महीने की यहाँ कमी होगी। 41 महीने का मतलब जानते हो, साल में बदलेंगे तो 12 महीने का 1 साल, 24 का 2 साल, 36 का 3 साल, यानी 36 महीने होते 3 साल हो जाता। 3 साल बचा कितना? 5।
तो 3 साल 5 महीने, 3 साल 5 महीने आए ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 3 साल 5 महीने का समय भी बचा हुआ। ये हटा दो, औसत इतना कटाना पड़ेगा। तो 13 में से 3 गया 10 और 9 में से 5 गया 4, तो 10 साल 4 महीने मेरे प्यारे बच्चों इनका औसत आएगा। अब इस बात को पी जाओ, घोट के पी जाओ। ठीक है। बेट 5 मिनट बाद 105 आ जाओ, क्लास खत्म हो जाएगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, भाई कंफ्यूजन नहीं है आपको। आप जो एज का डिफरेंस है ना, उसको प्रॉपर मायने में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मेन दिक्कत आपको वहां आ रही है। आप 46 महीने को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भाई औसत होना चाहिए 13 साल 9 महीने है, 14 साल 4 महीने, कितना ज्यादा 7 महीने, कितने आंकड़ों पे 30 210 महीने ज्यादा। यहाँ एक ही तो आंकड़ा है, कितना कम औसत से, तो 46 महीने कम है भाई, तो 164 महीने आया। 164 महीने ज्यादा है तो इसे 164 कम करना पड़ेगा 4 पे, यानी 41 महीने कम 41 महीने का 3 साल 5 महीने, घटाओगे 10 साल 4 महीने, आंसर आएगा। अब मेरे भाई ये काम तो आपको करना पड़ेगा ना, आए ना। ऐसे बात बनेगी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। एज कैलकुलेशन में आपको पीछे नहीं रहना होगा। अब थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। कोई और तरीका नहीं, सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको ये जो प्लस माइनस है इसके डिफरेंस, देखो मेरी बात सुनो, आप प्यारे और समझदार बच्चे हैं। कोई चीज मुश्किल लगे ना तो उसके लिए आप ये मत सोचिए मुझे अल्टरनेट देखना है। भाई वो सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे कम टाइम में निकालेगा। आपको मुश्किल क्यों लग रहा है या अनईजी फील क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप उस कैलकुलेशन में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। उसको सेट करिए ना, एज के डिफरेंस निकालने को घुमाइए थोड़ा सा इधर उधर, सीखेंगे। इतना मत भागा करो, डरो मत यार।
मैं आपको कह रहा हूँ यार, 3 आंकड़े, एक 50 है, एक 60 है, और एक मेरे बच्चे मान लीजिए मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 58 है। इन 3 आंकड़ों का औसत बताइए क्या होगा, बस सिंपली जल्दी से। देखिए मेरे भाई, आप सबने इसका औसत निकाला 56 है। बहुतों का गड़बड़ कैसे आ रहा है भाई, 56 ही आ रहा होगा यार, देख लो ना। 56 से 6 कम, 56 से 4 ज्यादा, 56 से 2 कम है, 2 ज्यादा, 4 तो 6, 6 कट गया, हट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं तो 50 और 10 60, इसमें भी 10 जोड़ दूं 60 और 10 70, और 58 में भी 10 जोड़ दूं तो 58 और 10 68। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका औसत निकाल के बताइए क्या होगा, थोड़ा फास्ट रखिएगा। इसका औसत निकाल के बताइए क्या आएगा, जल्दी से। तुरंत दिया करो यार आंसर। विश्वजीत, आतिश, तन्मय, शीतल, सौरव, विपिन, शुभम, जितेंद्र, यश, संताम, कोई ना भाई, यश तो छुट्टी कर ले, राजा, ज्योत्सना, शुभोजीत, राहुल, आरव, सुबोध, पीसी, प्रदीप, तन्मा, रोहित। आइए, तो आपने निकाला 66। यानी सर हर आंकड़े में 10 बढ़ाया तो औसत भी 10 बढ़ गया। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। कोई ना जी, हर आंकड़े में मैं 4 घटाता हूं तो 50 में से 4 गया 46, 60 में 4 गया 56, 58 में 4 गया 54। मेरे प्यारे बच्चों, इसका औसत बताओ क्या होगा, थोड़ा फास्ट। बहुत सुंदर, आपने कहा जी औसत आ गया सर जी 52। बिल्कुल ठीक बात है यार, मैं सेटिस्फाइड हूं आपकी बात से। अब मैं कह रहा हूं कि यार हर एक आंकड़े को मैंने 3 से गुना कर दिया। 50 दिए 150, 60 दिए 180, 58 दिए 3 8 24, 3 5 15 2 17 174। मेरे प्यारे बच्चों, अब औसत बताओ क्या आएगा। तो अब आप सोल्व करोगे ना तो आप देखेंगे औसत 3 गुना है, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168। औसत भी 3 गुना हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे, अगर मैंने हर आंकड़े में 10 10 बढ़ाया ना तो औसत भी 10 बढ़ा। हर आंकड़े में मैंने 4 4 घटाया है तो औसत भी 4 घटा। हर आंकड़े को अगर मैंने x से गुना किया है तो औसत भी x से ही गुना होगा। अगर मेरे बच्चे, मैं हर आंकड़े को 2 से डिवाइड करता चला जाऊं, मेरे बच्चे हर आंकड़े को मैं 2 से भाग देता जाऊं, तो मुझ पर विश्वास करिए आपका औसत भी 2 से भाग देने पर उत्तर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जो बदलाव आप हर आंकड़े में करते हैं, जो बदलाव मेरे प्यारे बच्चों आप हर आंकड़े में करते हैं, वही बदलाव आपका औसत में भी होता है। अगर आप हर आंकड़े में x जोड़ रहे हैं तो औसत में भी x जोड़ेगा। हर एक में x घटाओगे तो औसत में भी x घटेगा। हर एक को x से गुना करोगे तो औसत भी x से गुना होगा। हर एक को x से भाग दोगे तो औसत भी x से भाग होगा। यानी सेम रिएक्शन होगा हर एक में।
क्या आप मेरी बात से वाकिफ हैं? अगर हाँ तो आइए, आपका स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है। आइए मेरे दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए और समझिए मेरी बात। कहता है 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले पति, हस्बैंड और वाइफ दोनों की औसत आयु 23 साल थी। मेरे प्यारे बच्चों, कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो इसका मतलब 5 साल अब उसके पति की भी उम्र बढ़ गई होगी आज तो, और पत्नी की भी, क्योंकि 5 साल पुरानी बात है। आज तो 5 साल पति भी बढ़ा और 5 साल पत्नी बढ़ी। यानी 5 साल मेरे प्यारे बच्चों पति पत्नी दोनों की आयु बढ़ गई। तो 23 थी तो 5 बढ़ के अब कितनी हो गई? 28। औसत भी 5 बढ़ेगा। समझते हैं बात को? अब आ जाते हैं वर्तमान में पति पत्नी और उनके बच्चे सभी की औसत आयु 20 साल। कहता बच्चे की उम्र बताओ क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, औसत होना कितना चाहिए? आप कहेंगे 20 साल है कितना जी? 28 साल। कितना फालतू है जी? 8 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 8 साल ज्यादा है तो इसे 8 साल घटाओ यार। 8 साल घटाओगे कितनों पे? 8 साल घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो, लेकिन कितनों पे? तो आप कहोगे एक पे। तो 20 में से 8 गया 12 साल का। यानी बच्चा जो है ना वो 12 साल का मेरे दोस्त है। 12? मैंने गलती कर दी कहीं? 23 वर्ष थी तो 23 में 5 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 23 और 5 28। ओ हो गड़बड़ कर दी हम तो भैया। माफी दे दो ना हमको सरकार। नीचे चल बे। देखो गड़बड़ क्या हुई कि 8 ज्यादा है लेकिन कितनों पे? 2 पे। मेरे बच्चे 16 ज्यादा हो गया। अगर ये 16 ज्यादा है तो इसे 16 कम करना पड़ेगा। तो 20 में से 16 घटाया 4। इसका मतलब मेरे दोस्त बच्चे की उम्र मात्र 4 साल है। बच्चे की उम्र मात्र 4 साल। 8 गुना 2 करना था, माफ करना। और ये ज्यादा था इसलिए वहां कम करना पड़ा। आया ना? पक्का सही। आगे आगे करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 साल पहले 5 आदमियों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? 17 साल। तो अब हो गई होगी 20 साल, नेचुरल है, क्योंकि 3 साल जुड़ गए सब में। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, ये हो गया चाइल्ड, तथा आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो पहले थी, यानी 17 साल ही। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सोचिए, औसत होना कितना चाहिए? 17 है, कितना? 20। कितना ज्यादा? 3। 3 ज्यादा कितनों पे? 5 पे, क्योंकि मेंबर तो 5 है, नहीं 15 ज्यादा। तो एवरेज में आंकड़ा सेट करते हैं, डाटा सेट करेंगे तो ये 15 घटाना होगा, तो 17 में से 15 गया मेरे बच्चे 2 साल। यानी जो लड़का है वो मात्र 2 ही साल का है आज के समय में। बहुत सुंदर आए ना। आइए करिए मेरे बच्चे कोशिश। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे देखिए, पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। पुत्र के विवाह के समय, यानी उसके जो पुत्र था, यानी उसकी खुद की, उसकी माता की और उसके फादर की, तीनों की जो औसत आयु थी मेरे बच्चे, शादी के समय 42 साल थी। शादी के बाद क्या हुआ? एक शादी के बाद एक तो वो आ गई, क्या नाम है उसकी, माँ, माने ब्राइड आ गई, दुल्हन जिसे हम कहते हैं। दूसरा क्या आ गया जी? एक बच्चे का भी जन्म हुआ शादी के बाद, तो बच्चा आ गया, चाइल्ड आ गया। और कहता है कि आज शादी के 6 साल बाद, तो आज जो हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, शादी के 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो शादी के वक्त इसकी, इसकी और इसकी तीनों की औसत आयु 42 साल थी, तो आज हो गई होगी 42 और 6 48 साल, क्योंकि 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। इन 6 सालों में दुल्हन आई और उसके बच्चा हुआ। शादी के 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। कहता आज औसत आयु 36 वर्ष है। शादी के समय दुल्हन की उम्र कितनी थी? मेरे प्यारे बच्चे बताओ, बच्चा कितना का? तो कहता है 1 साल बाद बच्चा हुआ। तो आज बच्चे की उम्र कितनी हो गई होगी? 5 साल, क्योंकि शादी हुई थी आज से 6 साल पहले। 6 साल पहले अगर शादी हुई थी तो शादी के 1 साल बाद बच्चा हो गया, तो इसका मतलब मेरे बच्चे 1 साल हटा दें वो तो बचे कितने? 5 साल। तो आज के समय में बच्चा कितने साल का हो गया? 5 साल। अब आप ऐसे सोचिए, औसत होना चाहिए 36 है, 48 कितना ज्यादा? 12। तो 12 ज्यादा कितनों पे? 3 पे, तो यानी अभी भी 36 ज्यादा। यहां देखेंगे तो होना चाहिए 36 है, 5 कितना कम? 31 कम है। अब औसत में 31 कम 36 ज्यादा सेट करने के लिए क्या किया जाए? तो आप कहेंगे सर सेट करने के लिए 36 ज्यादा 31 कम अभी भी 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 5। तो इसे सर 5 कम करना होगा, तभी तो 31 और 5 36, 36 जीरो होगा, तो 5 कम। तो 36 से 5 घटाएंगे तो यानी दुल्हन आज कितने साल की? 31 साल की। आज है 31 साल की, लेकिन कह रहा उस समय बताओ जब ये दुल्हन थी, यानी इसकी शादी हुई थी। शादी आज से कितने साल पहले हुई थी? 6 साल पहले। तो 31 में से 6 घटाएंगे मेरे बच्चे 25 साल, यानी उस समय मेरे प्यारे बच्चों इसकी उम्र मात्र 25 साल थी। हाँ है ना। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं।
बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे कल और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।